वैलेंटाइन टू ईच वन ऑफ यू। आई होप एवरीवन इज हैविंग अ लवली डे टुडे। तो मैं भी आज अपने वैलेंटाइन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं आज जा रहा हूँ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। मेरे वैलेंटाइन तो वही हैं, सच बता रहा हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो आज मुझे मौका मिला है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। मुझे पता नहीं था, बट यहाँ से जहाँ मैं रह रहा हूँ विरार में, और विरार से 138 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर। मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे आज पता लगा कि सिर्फ इतना पास है ज्योतिर्लिंग। ऊपर चलो दे रहा है दोस्त है। अरे खुल जा मेरा भाई। तो आज जा रहा हूँ मैं त्र्यंबकेश्वर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे नजदीक मेरे पास ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है, 138 किलोमीटर दूर है सिर्फ। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मैं बटन प्रेस करने बोल रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और साथ ही साथ वहाँ पे एक अंजनेरी पहाड़ करके भी है, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतलब मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थिंग्स है। तो आई एम सो एक्साइटेड। नीचे गाड़ी तैयार है, फटाफट भाग के जाऊंगा, गाड़ी में बैठूंगा और बाकी बातें आपके साथ बाद में करता हूँ। यार so excited है। एक्साइटेड? ओके, कम ही है एक्साइटमेंट। चलो लेट्स गो। चलो भाई। तो अभी लगभग 78 किलोमीटर पेंडिंग है। तो ये दोनों भाई लोग बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, पहले जाके माथा टेकेंगे मंदिर में। मेरे को भूख बहुत ज़बरदस्त लगी है, तो मैं पहले चाय वाय पी लेता हूँ। थोड़ी पीता नहीं हूँ चाय में, बट हाँ यहाँ पे मनोहर में कहीं रुके हम, थोड़ा चाय पी जाए। ओह, बहुत खूबसूरत रास्ता है। प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा इफ़ यू वांट टू सी मी राइडिंग अ बाइक फ्रॉम मुंबई टू त्र्यंबकेश्वर। तो मैं एक बाइक राइड करके यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि 100-150 किलोमीटर का रास्ता है। तो आई थिंक मैं ड्राइव कर सकता हूँ इतना। आई नेवर ड्राइव अ बाइक दिस लॉन्ग, बट मैं कोशिश करूँगा इतना मैं आने की। और मेरे को लगता है कि अगर मैं ड्राइव करके आया बाइक पे, तो आपको बहुत अच्छा देखने को सिनेमैटिक सीन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। प्लीज़ कमेंट करिएगा इफ़ यू वांट टू सी मी राइडिंग अ बाइक फ्रॉम मुंबई टू त्र्यंबकेश्वर। अभी चाय की चुस्की का मज़ा लेता हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टी, बट अभी ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि ठंडा है। चलो चले भाई। ये दोनों भाइयों ने कुछ नहीं खाया, ये सीधा मंदिर में जाके खाने, दर्शन करने के बाद खाने वाले, है ना? दर्शन करने के बाद। यस, चलो सही है। अभी है इस वक्त हम खुशावरत कुंड में, और यहाँ की मान्यता है इसे ऋषि गौतम ने खुद अपने हाथों से स्वयं बनाया था। और यहाँ आके वरुण देव ने खुद पानी भरा हुआ है। और यहाँ की एक और खासियत है, कभी यहाँ का पानी ख़त्म नहीं होता। बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ स्नान करने के बाद आप आगे जाएंगे, यहाँ स्नान करने के बाद आप आगे जाके त्र्यंबकेश्वर में जाके आप भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ हम स्नान करेंगे, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा त्र्यंबकेश्वर। खुशावरत कुंड में स्नान कर लिया। पानी थोड़ा ठंडा है, तो आपको साफ पता लग रहा होगा। तो थोड़ा वो होती है ना, चिल्स लगते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। उम्मीद करता हूँ जो छोटे मोटे पाप जिंदगी में किए हों उतर गए हों। अब फटाफट चलेंगे त्र्यंबकेश्वर महाराज ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, भोले बाबा का आशीर्वाद लेंगे। आज आज प्यार भरा दिन है। आज वैलेंटाइंस डे है, और वैलेंटाइंस डे के दिन खुशनुमा दिन है, प्यार करने का दिन है। तो मैं जो मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे भोले बाबा, उनके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और मुझे नहीं लगता आज से बढ़िया कोई दिन हो सकता है। तो चलिए आपको भी दर्शन करता हूँ, खुद भी दर्शन करता हूँ। लेट्स गो। माथा टेक लिया
लिया, स्नान कर लिया खुशवरत कुंड में, और फटाफट जा रहे हैं हम भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और ऐसे आपको धर्मशाला भी दिख जाए को मिल जाएंगे खुशवरत कुंड के रास्ते में। भाई क्या किराया रहता है धर्मशाला का? हाँ, 1 डे 500, एक दिन का 500 रुपये। और कमरा कितना है? बाथरूम अटैच रहता है? नहीं, फिर कॉमन है। कॉमन रहेगा। ओके, कितने भी बंदे रह सकते हैं एक रूम में? नहीं, 4 आदमी रह सकते हैं। 4 आदमी रह सकते हैं। 2 बेड मिलेंगे? 3 बेड मिलते हैं, तो काफ़ी खुला रूम है मतलब। और सिक्योरिटी वगैरह रहती है, ऐसा नहीं चोरी वोरी का? कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए? फुल। ओके ओके। कितना बताया आपने किराया? 500। तो ऐसी जब से आप कुंड से आप स्नान करके निकलते हैं तो ऐसे धर्मशाला आपको बहुत से मिल जाएंगे। ये 500 रुपये बता रहे हैं, पर कई ऐसे धर्मशाला भी हैं यहाँ पे। मतलब अगर आप सोच के आ रहे हैं आपको रूम रेंटल चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कई ऐसे धर्मशाला है जो कि 100 रुपये में भी आपको देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ये जैसे विद इन 300 मीटर की डिस्टेंस पे है मुख्य मंदिर से, तो वो थोड़े धर्मशाला होंगे वो 3-4 किलोमीटर के रेडियस के थोड़ा बाहर होंगे। वहाँ 100 रुपये का रूम भी अवेलेबल है। तो ठीक है, अब चलते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। पर एक प्रॉब्लम है, अभी मेरे पास गोप्रो से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और गोप्रो अंदर लेके जाना मुख्य मंदिर में, कोई भी कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है। फ़ोन अलाउड है, फ़ोन को शायद कह रहे हैं कि स्विच ऑफ करके। बाकी मैं देखता हूँ, अगर बाकी लोग भी वीडियो बना रहे होंगे तो मैं भी बना लूँगा फ़ोन के थ्रू। तो चलो अब मंदिर में ही मिलते हैं। तो गोप्रो रख दिया गाड़ी के अंदर, और बेल्ट उतार के रख दी है गाड़ी में ही, घड़ी भी उतार दी है। मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल थोड़ा लैग करता है, मैं वीडियो बनाते हुए भी समझ लग रहा है मेरे को लैग कर रहा है। थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लेता हूँ क्योंकि धूप में घूम रहा है। ये वाव का सनस्क्रीन मैंने लिया है, ये वाटर रेजिस्टेंट है। साथ में इसमें बस आप स्प्रे करो और दैट्स इट, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं सन यूवी रे से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, तो आप प्लीज़ सनस्क्रीन लें। और SPF 30 है, इट्स मोर देन इनफ। प्लस वाटर रेजिस्टेंट है, और साथ के अंदर सिर्फ स्प्रे करो, दैट्स इट। और कुछ करने की नहीं, मलने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, टाइम बचता है। तो इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेना चाहे तो ले सकते हैं, मेरी इस चैनल की थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। तो थैंक यू कहूँगा मैं आपको ठीक है। और ठीक है, थोड़ा लगा लें और दबा के हाथों में भी लगा लेता हूँ। भाई 1 मिनट पकड़ो जरा, थोड़ा हाथों में लगा लूँ। और ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ। अब मैं इसको यूज़ कर रहा था, हल्का सा ये यूज़ हुआ है, सो ठीक है, इतना यूज़ होता ही है। तो आप इसको लेंगे ज़्यादा, और मेरे ख्याल से ये आपका 1-1.5 महीना निकाल देगा। तो 1-1.5 महीना इसका निकालना इज़ वैलिड, मोर देन इनफ। तो दैट्स इट। लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। अभी मैं थैंक यू कहूँगा मुकेश फॉर होल्डिंग द कैमरा ठीक है, ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लैग करेगा ही करेगा। अब मैं इसमें फटाफट रखता हूँ और हम चलते हैं अब त्र्यंबकेश्वर महाराज ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। तो हमने फूल ले लिए हैं चढ़ाने के लिए, और 2 द्वार हैं। एक पीछे का द्वार है जहाँ पे आपको 200 रुपये का VIP पास मिलता है। आप वहाँ से वो VIP पास लेके तुरंत लाइन से अंदर जा सकते हैं। अभी जनरल लाइन में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है। पर मुझे तो लगता है कि VIP पास लेके दर्शन करने का वो मज़ा नहीं है जो आप जनरल लाइन में बैठ के दर्शन लोगे, वेट करोगे, उतना ही आप ऊपर वाले को याद करते हो, उसका नाम लेते हो। तो कभी भी दर्शन करने आए, ठीक है, 200 रुपीज़ का एक VIP पास है, आप ले सकते हैं। बट जो एक्सपीरियंस आप ऐसे लेंगे एक जनरल लाइन में बैठ के दर्शन करने का, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, VIP पास में तो स्पेशली नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना इस तरह से हुई थी। यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे, गौतम ऋषि नाम के, जिन्होंने खुशवरत कुंड है जिसको उसका निर्माण किया था। और उन्होंने वो लोग जो होता है जो कि वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए उसका निर्माण किया था। जो यहाँ के बाकी जो ऋषि थे वो उनसे द्वेष खाते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि वो यहाँ से चले जाएं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा यज्ञ किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने जाप किया गणपति बप्पा का। तो गणपति बप्पा जब उन्होंने अपना फिर उनसे उनके जाप से खुश हुए, तो उन्होंने जब अपने दर्शन दिए तो उन बाकी ऋषियों ने मांगा कि जो ये गौतम ऋषि हैं उनको यहाँ से जाने के लिए कहिए, वो यहाँ नहीं रहेंगे। तो पहले तो गणपति बप्पा ने उनको समझाने को कहा कि नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं। बट जब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जो गणपति बप्पा ने एक गाय का अवतार लिया, और वो जो गौतम ऋषि हैं उनके पास गए, और वहाँ जाके उन्होंने जैसे उनका जो कुछ भोजन पड़ा था वो खाने के लिए वो आगे बढ़ी जो गाय,
तो गौतम ऋषि ने हल्का सा तिनका या ऐसे कुछ फेंका तो वो गाय वहाँ से जाने लगी और साथ में उसका दहन हो गया। वो वहाँ पे ही उसका जो गाय थी उसका स्वर्गवास हो गया। तो ये देख के बाकी ऋषियों ने गौतम ऋषि को बोला कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, बहुत पाप कर दिया है कि गौ हत्या कर दी है। और इससे उनको बहुत झटका लगा तो वो अपनी पत्नी समेत वहाँ से चले गए। और पर उन्होंने वहाँ से जब वो गए तो उन्होंने भोले बाबा की बहुत घोर तपस्या करी, उन्होंने बहुत उनका जाप किया। तो भोले बाबा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हुए। तो भोले बाबा ने उनसे कहा कि आप कुछ भी मांगिए, क्या मांगते हैं आप, एक वरदान मांगिए। तो जो ऋषि गौतम है उन्होंने वरदान मांगा कि उनके हाथों से जो गौ हत्या हो गई थी वो उसको उनके सर के ऊपर से हटाएं, वो उस पाप से उनको मुक्त कराएं। तो भोले बाबा ने उन्हें बताया कि वो एक्चुअली गौ हत्या हुई नहीं थी, वो जो बाकी ऋषि थे उन्होंने उनके साथ वो एक छल कपट किया था। तो ये सुनने के बाद भोले बाबा ने बोला कि आप कुछ और वरदान मांगे। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए कर सकते हैं, गंगा मैया को यहाँ प्रकट कर दें। तो भोले बाबा ने अपनी जटाओं से गंगा मैया को वहाँ प्रकट किया और ऋषि गौतम ने वहाँ उनसे एक और अरदास मांगी, एक और रिक्वेस्ट करी कि भोले बाबा आप भी यहाँ पे स्थापित हों, प्लीज़ यहीं पे रहें। तो भोले बाबा ने यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित किया और वो आज भी यहीं पे हैं। तो ये कहानी है त्र्यंबकेश्वर महाराज की। और जो त्र्यंब है यानी कि 3 ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ पे स्थापित हैं एक ज्योतिर्लिंग की फॉर्म में। तो ये यहाँ की एक छोटी सी कहानी है। मैंने भी विकिपीडिया और इंटरनेट के माध्यम से जानी पर मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ एक शेयर करता हूँ कि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस तरह से हुई। ज्योतिर्लिंग है वो इतनी गहरा है कि ऊपर मिरर प्लेस किया गया है। यहाँ पर लिखा भी है कि एक मिरर प्लेस किया गया है ताकि जो डिवोटीज आ रहे हैं वो उसे दूर से देख सके कि कितना, मतलब मिरर में रिफ्लेक्शन देख के पता लगा सके कि ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है। कितने अच्छे हुए। और नंदी भगवान कहाँ पे विराजमान है और भोले बाबा की मूर्ति कैसी है और जो ज्योतिर्लिंग है कैसा है और कहाँ पे विराजमान है। तो अभी भोले बाबा के दर्शन हो गए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। अंदर वीडियो बनाना या फोटोग्राफ खींचना अलाउड नहीं था, तब करके मैंने उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया। बट अगर मैं अपने दिल से बताऊं कसम से, आप प्लीज़ अगर कभी नासिक या महाराष्ट्र इस साइड आए तो प्लीज़ आप यहाँ विजिट करें। ज्योतिर्लिंग पे अर्घ रूप है और बहुत आनंदमय दर्शन होंगे। और यहाँ ये भी बोला जाता है यहाँ पे आप दर्शन करके अगर मांगेंगे तो आप मृत्यु को भी मात दे सकते हैं। मतलब अगर किसी को मृत्यु आ रही होगी तो मृत्यु जंग जाप होता है, तो अगर आप वो करवाएंगे तो आप। बहुत अच्छे दर्शन हुए सबके। ये दोनों बंदे तो सुबह से भूखे थे, भूखे पेट दर्शन किए। तो वैसे तो भोले बाबा सबकी सुनते हैं, इनकी तो वो शायद ज़्यादा सुनेंगे ऐसा नहीं है, वो सबके लिए इक्वल है। भाई बहुत भूख लग रही है। हर माँ मुझे ये लगे रूहानी एहसास है मत है ना। अब फटाफट हम खाना खाएंगे, एक मिनट पहले मैं ये खा लूँ, प्रसाद कर लूँ। चलो फटाफट हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम जाएंगे अंजनेरी पहाड़ पे जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। जितने हमारे होली बुक्स हैं वहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म स्थल क्या है। पर जो अंजनेरी पहाड़ है महाराष्ट्र में, यहाँ पे मान्यता है कि उनका जन्म हुआ है। उसके पीछे 3-4 कहानियाँ भी हैं। वो जैसी मैं पहाड़ चढ़ूंगा मैं आपके साथ वो सारी शेयर करूँगा। प्लीज़ आप बने रहें वीडियो में, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी जाके वहाँ पे। और जो मैं कहानियाँ बताऊँगा वो बहुत ही दिलचस्प है देखने में। तो चलो